एक और खास जानकारी, अंता विधानसभा उपचुनाव की जंग, कांग्रेस ने 23 नेताओं को और उतारा चुनावी रण में। मीणा और माली समाज के मतदाताओं पर कांग्रेस का खास फोकस, सांसदों और विधायकों को दी चुनाव प्रचार की कमान। 6 मीणा नेताओं को अंता उपचुनाव में दी प्रचार की कमान। हरिश्चंद्र मीणा, मुरारी मीणा, रामकेश मीणा, रमेश मीणा, प्रसादी मीणा और इंदिरा मीणा को उतारा है प्रचार में। माली समाज के 6 नेताओं को भी दी है प्रचार की जिम्मेदारी। शोभा रानी कुशवाहा, भगवान साय सैनी, सुनील परिहार, पायलट सैनी, संदीप सैनी और अंजलि सैनी को जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश नागी से रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अहम जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश जी, साख पर संकट, ये लाइन फिट बैठती है अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए। हालांकि ट्रायंगल यहां पर देखने को मिल रही है रणनीति, लेकिन दोनों कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर। जी देखिए, पूनम, अंता विधानसभा उपचुनाव की जंग आप कह सकते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि 9 नवंबर को शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो ऐसे में दोनों ही सियासी दलों ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत यहाँ पर लगा दी है। कल डोटासरा और रंधावा भी अंता में पहुंच चुके हैं और वहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो पहले कांग्रेस ने 36 नेताओं को जिम्मेदारी दी थी, अशोक चांदना और कई अन्य नेताओं को प्रभारी और सदस्य के तौर पर वहां पर भेजा था। अब जातिगत समीकरण साधने के लिए 23 नेताओं को और चुनावी प्रचार की बागडोर है, वो प्रदेश नेतृत्व ने यहाँ पर और करीब जिस तरह नरेश मीणा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं, तो ऐसे में मीणा मतदाताओं को लुभाने के लिए आधा दर्जन यानी करीब 6 नेताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि आप उनके बीच में जाइए और उनको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार कीजिए। इसके अलावा माली समाज के भी काफी निर्णायक वोट है और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी माली वर्ग से उतारा है। तो माली वर्ग के वोट को मैनेज करने के लिए जो प्रदेश भर के कांग्रेस के माली समाज के नेता हैं, उनको भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। यानी मीणा और माली वर्ग से 6 नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने इसमें जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा कई पूर्व मंत्री है, विधायक है, उनको भी चुनावी प्रचार और रणनीति बनाने की जो जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी ने दी है। इसके अलावा दलित वर्ग से भी गोविंद राम मेघवाल है या जो अन्य नेता है, उनको अंता के उपचुनाव के रण में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। इसके अलावा जो हाड़ौती यानी जिसमें कोटा, बारामूली, झालावाड़ ये जिले आते हैं और वहाँ जो मतदाताओं पर पकड़ रखते हैं, जैसे हरिमोहन शर्मा है, वो बूंदी से विधायक है। इसके अलावा बात करें प्रहलाद गुंजल जो लोकसभा चुनाव लड़ा था, उनको भी अंता उपचुनाव में प्रचार। चलिए देखते हैं, जीत हार तो देखिए एक न एक की होगी, किसी की जीत किसी की हार, लेकिन किसके खाते में जीत जाएगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इसे समझाने के लिए दिनेश जी आपका।